नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जो हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा, वो असल में कैसे हमारे हर काम, हमारी हर एक पसंद नापसंद को एक तरह से दिशा देती है? आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय में उतर रहे हैं जो ठीक इसी सवाल की पड़ताल करता है और दिखाता है कि हमारा विश्वास ही हमारे स्वभाव की असली पहचान है। तो ये पूरी बात शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक बड़े ही स्वाभाविक से सवाल से। ये सवाल योद्धा अर्जुन ने पूछा था, पर ये आज भी उतना ही मायने रखता है कि उन लोगों का क्या जो शायद शास्त्रों के नियम नहीं जानते, पर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से जीते हैं। उनकी आध्यात्मिक स्थिति क्या मानी जाएगी? और मजे की बात यह है कि कृष्ण इसका जवाब हां या नहीं में नहीं देते, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो मानव स्वभाव का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण करते हैं जो 3 मूलभूत गुणों या गुणों पर आधारित है, और यही गुण हमारे हर काम को, हमारी हर सोच को प्रभावित करते हैं। तो चलिए अब इस अध्याय के बिल्कुल मूल में चलते हैं और इसके सिद्धांत को समझते हैं। ये 3 गुण आखिर हैं क्या और ये हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में कैसे काम करते हैं, यही इस पूरे फ्रेमवर्क की बुनियाद है। अब ये स्लाइड देखिए, ये इन 3 शक्तियों को कितने अच्छे से समझाती है। सबसे पहले है सत्व, शांति, ज्ञान, संतुलन। फिर आता है रजस, जिसमें जुनून है, एम्बिशन है, एक बेचैनी है, और आखिर में तमस, जो आलस, अज्ञान, मतलब जड़ता का प्रतीक है। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये तीनों गुण हम सब में होते हैं, बस मात्रा अलग अलग होती है। और ये बात इस पूरे अध्याय के सबसे, कह सकते हैं, शक्तिशाली विचार को सामने रखती है कि हम वही हैं जिसमें हमारी श्रद्धा होती है। यह सिर्फ मानने या ना मानने की बात नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि हमारी श्रद्धा की क्वालिटी, उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो अब जब इन 3 गुणों की थ्योरी समझ आ गई है, तो चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। मतलब हमारे रोजमर्रा के कामों पर, जैसे हम क्या खाते हैं, कैसे दान करते हैं, या हमारी तपस्या, इन सब पर इसका क्या असर पड़ता है। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारा खाना हमारे मन पर कैसे असर डालता है? गीता के हिसाब से हमारे खाने की पसंद सीधे सीधे हमारी अंदरूनी हालत से जुड़ी है। देखिए, सात्विक भोजन शांति और सेहत देता है, राजसिक भोजन बेचैनी पैदा करता है, और तामसिक भोजन वो तो बस आलस और भ्रम ही लाता है। और बिल्कुल यही लॉजिक हमारे कर्मों पर, यानी यज्ञ पर भी लागू होता है। क्या कोई काम सिर्फ एक कर्तव्य समझकर किया जा रहा है, या फिर उसके पीछे नाम कमाने की या फल पाने की इच्छा है, या फिर बस बिना किसी श्रद्धा के, बिना नियम के यूं ही कर दिया जा रहा है? अब तपस्या की बात करने से पहले ग्रंथ ये साफ करता है कि भाई सच्ची तपस्या होती क्या है, और इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है: शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। तो अब देखते हैं कि यही तपस्या जब इन गुणों के असर में आती है तो कैसे अपना रूप बदल लेती है। सात्विक तपस्या होती है मन की शांति के लिए, आत्मशुद्धि के लिए। राजसिक तपस्या होती है मान सम्मान पाने के लिए, और तामसिक, वो तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने या खुद को कष्ट देने के लिए भी हो सकती है। और आखिर में यही सेम फ्रेमवर्क दान पर भी लागू होता है। एक ही दान, वो कर्तव्य का एक शुद्ध काम भी हो सकता है, बदले में कुछ पाने की उम्मीद वाला लेन देन भी हो सकता है, या फिर तिरस्कार के साथ दिया गया एक अपमान भी। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, अगर हमारे काम हमारे गुणों से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो क्या इन्हें शुद्ध करने का कोई तरीका है? क्या हम रजस और तमस के असर से ऊपर उठ सकते हैं? बिल्कुल, और गीता इसके लिए एक बहुत शक्तिशाली सूत्र देती है, और ये उपाय है ओम तत्सत। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसके 3 शब्द परम वास्तविकता के 3 अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं, जो सब मिलकर उस एक पूर्णता को दर्शाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि किसी भी काम को शुरू करते वक्त इस मंत्र का उच्चारण करने से वो काम शुद्ध हो जाता है। ये करने वाले के मन को उसके अहंकार और दूसरी कमियों से आजाद करके उसे सीधा परमात्मा से जोड़ देता है। और ये सब कुछ हमें इस अध्याय के सबसे शक्तिशाली, सबसे जरूरी निष्कर्ष पर लाता है। ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है कि आखिर श्रद्धा इतनी जरूरी क्यों है। ग्रंथ यहां पर एक बिल्कुल साफ लकीर खींचता है। कोई भी काम, कोई भी दान, कोई भी तप, अगर वो सच्ची श्रद्धा के साथ किया जाए तो वो सत कहलाता है। सत का मतलब है जो असली है, जो अच्छा है, जिसकी कोई कीमत है। और इसके ठीक उलट बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी काम असत कहलाता है। मतलब वो कह लीजिए रेत के महल जैसा है,
जिसका कोई स्थायी मूल्य नहीं है, ना इस जीवन में कोई फल है, ना ही आने वाले जीवन में। तो मतलब बिल्कुल साफ है, श्रद्धा किसी भी काम की आत्मा है। उसके बिना बड़े से बड़ा, शानदार से शानदार दिखने वाला काम भी अंदर से खोखला है, उसकी कीमत शून्य है। तो ये प्राचीन ज्ञान हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर हमारे हर काम की कीमत हमारी श्रद्धा की क्वालिटी तय करती है, तो फिर हमारी अपनी श्रद्धा की प्रकृति क्या है? क्या वो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक?